हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और बॉईल किए हुए आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से पराठे, जो आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और चाहे तो शाम के खाने में भी आप इनको बना सकते हैं, दही के साथ, हरी चटनी के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो। वैसे तो ये सूखे भी अच्छे लगते हैं, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ना हमने कैबेज लिया है और कैबेज को इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, साथ ही साथ बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। तो बस इस तरह से कैबेज को क्रश करने के बाद आलू को भी हमें कद्दूकस कर लेना है। और आलू जो हैं वो हमने पहले से ही 1 घंटे पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि ठंडे आलू जब हो जाते हैं ना, तो वो अच्छे से कद्दूकस भी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए, हमने ठंडे आलू कर लिए हैं और इनको भी हम इस तरह से कद्दूकस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ना मसाले ऐड करेंगे। तो ये जो पराठे हैं वो हम अभी शाम को बना रहे हैं, शाम के खाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी पराठे होते हैं। मतलब इसमें पत्ता गोभी होता है, साथ ही साथ आलू भी होता है। तो पत्ता गोभी ज़्यादा लिया है, आलू तो हमने थोड़ी-सी बाइंडिंग अच्छी हो आटे में इसीलिए लिया है। और ये देखिए, अब हम इसमें ना कलर के लिए बढ़िया-सी हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक डालेंगे, साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आपको लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम ना इसमें थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे। बहुत ज़्यादा अजवाइन हमने नहीं डाली है, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। और 2 चम्मच ना हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल बहुत ही हेल्दी होती है, अगर आप ऐसे बच्चों को खिलाएँगे तो वो नहीं खाएँगे। पर इस तरह से पूरी या पराठे में डाल के आप उन्हें दे सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। और बस अब हम क्या करेंगे कि ना, जो गेहूँ का आटा है वो लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम आटा जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो 1 कप भर के आटा हमने लिया है करीब, और बस 1 कप आटा ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालना है। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पराठे में आपको पत्ता गोभी का टेस्ट ही ना आए। मतलब बहुत ज़्यादा आटा डाल देंगे तो पानी भी बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा उसको गूँथने के लिए। तो इस तरह से नहीं करना है। अगर आपने आटा ज़्यादा लिया है तो आपको पत्ता गोभी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो बस इस तरह से अब हाथ से ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद ही फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पहले हम मतलब पत्ता गोभी और आलू में ही आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और बढ़िया-सा कलर भी देख लेते हैं हल्दी का। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी-सी हल्दी इसमें और ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी मसाले आप चाहें इसमें एक्स्ट्रा वो ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो ये अब हमने ना ऑयल ले लिया है और इस तरह से ना 2 चम्मच अभी हम इसमें बढ़िया से ऑयल डाल देते हैं भर के। तो ये देखिए, 2 चम्मच और 1 चम्मच और इस तरह से 3 चम्मच टोटल हमने ऑयल डाल दिया है। और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि आटे में ना बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पानी इस तरह से खींचना है, मतलब डालना है और आटे को गूँथ लेना है। तो बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं गूँथना है, ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को गूँथ लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है पराठे। तो पराठे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं लगता है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो मतलब एक नॉर्मल सा आटा हमें गूँथ के तैयार करना है। तो ये देखिए, अभी हमने आटे को गूँथ लिया है और अब हम क्या करेंगे, हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लेंगे और इस तरह से ना आटे को थोड़ा-सा और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आटा हमारा एकदम गूँथ के तैयार हो गया है और इसे अब हम ना इस तरह से गूँथ के थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, वरना जो सब्ज़ी है ना वो पानी छोड़ेगी और फिर आपको पराठा बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बस हाथ धो के 2 से 3 मिनट के बाद ही जो पराठा है ना वो हम बनाएँगे। तो पराठे बनाने के लिए इस तरह से गैस पर हमने तवा रख दिया है, ऑयल ले लिया है और साथ ही साथ सूखा आटा ले लिया है। तो इस तरह से जो भी पराठे सेकने के लिए आपको चाहिए, मतलब ऑयल, घी या बटर, आप जैसे भी सेकना चाहें आप सेक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब इस तरह से ना हम छोटे-छोटे गोले बनाएँगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला तो ये नहीं बेलेगा। तो इस तरह से एकदम मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से छोटे-छोटे गोल बनाएँगे और सूखे आटे में इसको डिप करेंगे और फिर जो पराठा है वो बेल के हम तैयार कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमने मीडियम फ्लेम पर पहले से ही ऑन कर दिया है, ताकि जो हमारा तवा है ना वो अच्छे तरह से गर्म हो जाए। तो अगर आपको एकदम गोल-गोल पराठे बनाना है तो आप कोई भी गोल डब्बा ले सकते हैं, जिससे आप पराठे को बेल के
कट करके साइड से उसका जो शेप है वो बराबर बना लें। पर क्योंकि ये पराठे में हमने पत्ता गोभी डाला है तो पराठे एकदम गोल बने ऐसा नहीं होगा, हल्के से साइड से फटेंगे ही, पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से अभी हमने एक पराठा बेल लिया है और तवे पर डाल दिया है, और जब तक हमारा एक पराठा सिकेगा तब तक हम दूसरा भी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से सारा जो काम है ना वो फटाफट से हो जाता है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पराठे को हम सेकेंगे। बस 2 से 3 मिनट के बाद ही ना पराठे को हम पलट लेंगे और फिर उसमें हम लगाएंगे ऑयल। तो जैसे आपको सेकना हो, मैंने पहले ही बोला था, आप वैसे सेक सकते हैं। और पराठे का प्रॉपर शेप देने के लिए आप किसी भी गोल कटर का यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैं इसी तरह से बेलूँगी, इनको अभी कोई गोल कटर या उससे नहीं काटने वाले हैं, क्योंकि खाने में टेस्टी है तो फिर शेप देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये देखिए पराठे को हमने पलट लिया है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है पराठे को हमने, थोड़ा पतला ही बेला है। और इस तरह से अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे और उसके बाद दोनों तरफ से हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ जाएगा ना, मतलब इतना हम इसको सेक लेते हैं। तो इस तरह से पलटते हुए दोनों तरफ उलटते पलटते हुए हमें इसको सेकना है, और उसके बाद फिर दूसरा पराठा बना के हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो ये देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से बढ़िया से सिक चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और ये देखिए बढ़िया सा पतला सा हमारा बहुत ही टेस्टी सा सॉफ्ट सा एक पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में तो ये टेस्टी है ही। तो इसी तरह से बाकी के और पराठे जो हैं वो बना के हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कैबेज और आलू से बनने वाले टेस्टी पराठे किस तरह से तैयार हुए हैं। तो बस ये फटाफट मिल जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये चिपकते भी नहीं हैं। मतलब आटे को आपको इस तरह से गूँथना है कि ऐसा ना हो कि आटा जो है वो पटे या बेलन पर चिपके। अभी आपने देखा कि मैंने एक ही बार इसको डिप किया है आटे में, और उसके बाद भी हमारा जो पराठा है ना वो बहुत अच्छे से बिल के तैयार हो रहा है। आप चाहें तो ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अगर आप आटा बहुत अच्छे से लगा के तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से बाकी के हमारे और पराठे हैं उनको भी हम बेल लेते हैं, सेक लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने पराठे बना के हमने तैयार किए हैं। तो ये देखिए दूसरा पराठा भी हमारा सिक चुका है, और बस इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये पराठे गरम-गरम बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सारे पराठे हमारे बन चुके हैं, और ये देखिए दही के साथ हमने इनको सर्व किया है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।